हेलो ऑल स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक नया अध्याय, एक चर का द्विघात समीकरण। चलिए आज हम इसमें एक एक नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी देखिएगा क्योंकि 15 नंबर इस टाइप के एक एक नंबर वाले आते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। द्विघात समीकरण, इसमें मूलों का योगफल हमने पहले भी देखा है। मूलों का योगफल क्या होता है? -b/a। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हेतु सूत्र हैं। इसका सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये इस सूत्र को बोलते हैं श्रीधराचार्य, क्योंकि इन्हीं ने दिया था। भारतीय गणितज्ञ हैं, इनके नाम पे ही रखा है। यह सूत्र इसमें मूल ज्ञात करने के लिए है। इस सूत्र को हम बार बार इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। यह मेन सूत्र है, इसको आप याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अल्फा व बीटा मूल के द्विघात समीकरण है। हमको मूल जो दिया रहेगा, अल्फा और बीटा दो मूल दिए हैं और हमको बोलेगा कि समीकरण बनाओ। समीकरण बनाने के लिए हमारे पास हमको सूत्र याद होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं हमारे पास दिया है, इसमें कौन सा सूत्र लागू होगा। तो हम इसमें ऑप्शन x² ऋण ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। जब हमको अल्फा और बीटा दिया रहेगा, इस समीकरण में अल्फा बीटा का मान रखेंगे तो हमें वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्ग समीकरण दिया है का विभेदक ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे, तो विभेदक को बड़ा वाला डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है b² ऋण 4ac। देखिए इसको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या है, b² ऋण 4ac। इसको याद किए तो ये भी आपको याद हो जाएगा। चलिए अब इसमें हम समीकरण वर्ग समीकरण में a बराबर कितना दिया है 1, b बराबर कितना है ऋण का 4 और c बराबर कितना है 2। चलिए इसमें हम मान रखते हैं ABC का b ऋण का 4 का वर्ग, यहाँ पे ऋण 4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 2। आगे इसको सॉल्व कीजिए। 4 चौका गुना करेंगे, 4 4 तो 16 और गुना करेंगे तो ऋण का धन होगा 16। और यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूने 8। आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा 8। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ये वाला। चलिए देखिए अगला क्या बोल रहा है, वर्ग समीकरण के अधिकतम मूलों की संख्या कितना होगा। देखिए ऊपर में हम देख लिए हैं वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण में कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे अल्फा बीटा। ठीक है, उसी तरह द्विघात समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात पूछ रहा है ना, घात। जैसे इसमें देखिए 1 से घात 2 है ना सब में, हाँ, तो अधिकतम घात कितना मिल गया 2 होते हैं। चलिए देखिए तीसरा, यदि विभेदक d 0 से छोटा है, 0 से छोटा है मतलब ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, 0 से छोटा मतलब ऋण जी, हाँ, और 0 से बड़ा मतलब प्लस, और 0 से बराबर। तो देखिए इसमें विभेदक में 3 प्रकार के प्रकृति मिलते हैं हमें। ठीक है, छोटा वाला में अलग मिलता है, जब 0 के बराबर हो तो क्या मिलता है, और 0 से जब बड़ा हो तो क्या मिलता है। ये तीनों को यहाँ लिखता हूँ। यदि 0 से छोटा है तो हमको क्या मिलेगा, जो मान मिलेंगे काल्पनिक मिलेंगे। जब भी इसमें हम सूत्र रखेंगे d बराबर और हमको ऋण मिला उत्तर, जैसे यहाँ पे हमको क्या मिला है, धन मिला है ना, मतलब 0 से बड़ा मिला है। यदि हम ऐसे इसको हल करें, कोई एक समीकरण दिया है
वर्ग समीकरण, उसमें हमको ऋण मिला, वही बोल रहे हैं यहाँ पे छोटा हो मतलब ऋण मिला, तो हम उसके प्रकृति क्या है यदि पूछता, ऐसा पूछता है मूलों की प्रकृति क्या है जांचिए, तो मूलों की प्रकृति यदि डी का मान 0 से छोटा हो तब इसके जो मूल होंगे काल्पनिक होंगे, मतलब अल्फा बीटा का मान काल्पनिक होगा और दोनों एवं जो दोनों मूल हैं वो क्या होंगे, असमान होंगे, असमान होंगे। ठीक, पहला हो गया। दूसरा, यदि d बराबर हमको 0 मिलेगा, तो जब d बराबर हमको 0 मिला तब क्या होंगे, मूल जो हैं वास्तविक होंगे। वास्तविक मतलब कोई भी एक संख्या जो हम पढ़ सकें जान सकें उस टाइप का होगा। मान मतलब कुछ रिजल्ट आएगा, वास्तविक होगा, रियल होगा। ठीक, और जो दो मूल हैं वो दोनों मूल कैसे होंगे, समान होंगे। मतलब अल्फा और बीटा का मान चाहे 1 मिला तो दोनों 1 मिलेंगे, 2 मिला तो दोनों 2 मिलेंगे, दोनों समान होंगे। और तीसरा शर्त क्या है, यदि यहाँ पे क्या है, डी बड़ा है, इसको उल्टा कर दिए का, ठीक है ऐसा होगा ना। यदि डी बड़ा है मतलब ये डी बड़ा मिला ना हमको, 0 से बड़ा मिला, इस वाले के लिए क्या होता है, यदि डी बड़ा हो तब जो दोनों मान हैं वो मिलेंगे हमको वास्तविक मिलेंगे, वास्तविक, और दोनों जो है हमको क्या मिलेंगे, असमान मिलेंगे। मतलब एक 5 मिला, एक 7 मिला, एक 2 मिला, एक 10 मिला, इस टाइप का अलग अलग मिलेंगे पर वास्तविक मिलेंगे। इसमें ऐसे काल्पनिक मतलब 2-4 ऐसे स्पष्ट वाला नहीं मिलेगा, कुछ उटपटा टाइप का मिलेगा, मतलब क्लियर नहीं रहेगा। तो तीनों ये चीज़ें हैं, इसमें बहुत काम आने वाले हैं, तीनों को समझिए। यहाँ पे ये क्या है, मान ऋणात्मक मिलेगा मतलब 0 से छोटा मिलेगा, और यहाँ पे 0 मिलेगा और यहाँ पे 0 से बड़ा मिलेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमको बड़ा मिला, तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे x का y का जो x का मान 2 मूल मिलेंगे और दोनों मूल क्या होंगे, यहाँ पे वास्तविक होंगे और असमान होंगे। चलिए देखते हैं ये तो। अच्छा, इसके लिए कौन सा होगा, ऋणात्मक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, काल्पनिक एवं असामान्य। चलिए असमान होगा ना, असामान्य होगा। चलिए असमान। अगला क्या बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण के विभेदक मान है। अच्छा, इसको यही वाला सूत्र पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, वर्ग समीकरण इतना है कि विभेदक डी बराबर इतना, ये सत्य है, सत्य असत्य भी आएंगे ना, तो इसलिए हमने 2-4 क्वेश्चन लिए हैं। अच्छा, दूसरा है वर्ग समीकरण का विभेदक का मान 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे, सत्य, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, वर्ग समीकरण अतिक्रम 2 मूल है, ये भी सत्य। चलिए ठीक है, वर्ग समीकरण का हल 0 और 7 है। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे 0 और 7 होगा। यहाँ पे दिया है x से घात 2 ऋण 7x बराबर 0। देखिए दोनों में x है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल लीजिए। बचेगा क्या, अंदर में x, यहाँ पे बचेगा ऋण का 7 बराबर 0। जब हम इसको अलग अलग लेंगे तो x बराबर यहाँ पे 0 रखेंगे और इसको अलग से लिखेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0। इसको पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 7, यहाँ से x बराबर 0, x बराबर 7 क्या दिया है, 0 दिया है, पता है यह भी क्या होगा, सत्य होगा। इस टाइप के भी आते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है।